चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत से हम यहाँ पर चैप्टर को शुरू करेंगे, है ना। तो प्रतिशत नाम से ही स्पष्ट है। प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। शत मतलब 100, प्रति 100 में जिसकी गणना की जाए। तो किसी यहाँ पर जो है बेस आपका आधार रहेगा वो 100 पर ही निर्भर रहेगा। जैसे आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग दिया जाएगा, या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो वहां पर 100 का गुणा किया जाएगा। ठीक है, मतलब हम गणना किससे कर रहे हैं? 100 से, सैकड़े से जो गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत में ध्यान रखना कि कोई भी संख्या यदि यहाँ पर कुल संख्या की बात होती है तो वो जो है अपने आप में कितनी रहेगी? 100%। जैसे किसी शहर की जनसंख्या ले लीजिए आप, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या ले रहे हैं, या फिर जो है कहना चाहिए मतदाताओं की संख्या ले रहे हैं, या किसी व्यक्ति की संपत्ति ले रहे हैं, या फिर मिश्रण की जो मात्रा है कुल मात्रा ले रहे हैं आप। जहां पर भी कुल शब्द आया तो वो कितना रहेगा? पूरा आपको मानना है 100%। यहाँ तक कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ेंगे अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में। तो क्रय मूल्य भी 100% रहेगा और अंकित मूल्य भी यहाँ पर 100% रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन जो आएंगे उसमें और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहला टाइप रहेगा जो हमारा प्रतिशत में रहेगा, वो रहेगा क्या? कि भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है। ये आपका पहला टाइप रहेगा। भिन्न संख्या को किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो कैसे बदलते भिन्न संख्या को प्रतिशत में? भाई आपने देखा होगा कि 50%। तो 50% को हम क्या पढ़ते हैं? आधा पढ़ते हैं। आधा मतलब क्या होता है? 1/2। तो वो 1/2 कैसे आता है? ये देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं, प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या हो जाता है? 100। तो ये बन जाता है क्या? 1/2। इसी प्रकार से ये देखो लिखा है कितना? 40%। इसको भी सॉरी, यहाँ पर जो है हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में नहीं बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पर प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में चेंज कर रहे हैं, है ना। ये तो जैसे लिखा है 40%, अब इसे भिन्न में बदलना है तो क्या लिखोगे आप? 40/100, यानी ये क्या बन जाएगा? 2/5। कहीं पर आया है कि भाई 60%, तो 60% मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? 60/100। प्रतिशत हटता है तो बटे में 100। तो ये इसको हम क्या पढ़ते हैं? 60% को क्या पढ़ते हैं? 3/5। कहीं पर आ गया, अब ये साधारण संख्या भाई 25% मतलब क्या होता है? 1/4 हिस्सा होता है ना। तो ये क्या पढ़ोगे आप? इसे 25/100, यानी क्या बनेगा? 1/4। ठीक है, और इसी में जैसे दशमलव वाली संख्या भी आती है तो भी आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। भाई जैसे लिखा है 0.5%, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। 0.5% मतलब ऐसे लिखोगे ना, 0.5/100। ये 100 आया है अभी किसका? प्रतिशत का। अब दशमलव भी हटाएंगे तो एक अंक पहले दशमलव है, दशमलव हटेगा तो 1 0 और लग जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 1/200। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 1/200। कोई भी संख्या, जैसे लिखा है 12.5%, तो भाई 12.5/100 तो आप लिखने ही वाले थे। अब ये दशमलव हटेगा, 1 0 और लग जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी क्या बन गया? ये 1/8 बना। तो बन जाएगा सभी से। प्रतिशत संख्या भिन्न में बदलते यहाँ पर बनना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत जो है, अब हम जो है पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। जैसे भाई ये 1/2, अब ये 1/2 50% कैसे बनेगा उस चीज को देखते हैं ना। तो ये संख्या लिखी है क्या? 1/2। इसको बदलना है किस में? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? 100 का। ठीक है, तो 2 से कटेगा ये 50 बार, ध्यान देना। क्लियर है? प्रतिशत भिन्न में बदलेगा तो 100 का भाग, और भिन्न प्रतिशत में बदलेगा तो 100 का गुणा। ऐसा रटना नहीं है, थोड़ा सा समझना है, पढ़ना सीखना है ना। जैसे 1/2 मतलब सीधी सी बात है, 1/2 आधा, आधा मतलब हम बोलते हैं 50%, बोलते हैं ना 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा पढ़ने का तरीका देखो, ये 1/2 मतलब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हिस्सा है एक, इस दूसरे हिस्से का कितना % है। तो परसेंटेज के लिए किसका गुणा किए? 100। अब कहीं पर लिखा है 3/4, तो हम पढ़ेंगे ये तीसरा हिस्सा किसका? इस 4 हिस्सों का कितना % है? 3 हिस्से 4 हिस्से का कितना % है? तो ये कितना % होता है? 75%। इस तरीके से पढ़ा जाता है।
आपने देखा होगा जैसे परीक्षा में अंक 33/100 तो कितना परसेंट हुआ? 33%। 33 नंबर मिले 100 में से, मतलब 33%। तो वो कैसे निकलते? 33/100, मतलब हमें बताना कि 33 100 का कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालना है तो किसका गुणा किया जाता है? 100 का। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 33%। कोई भिन्न संख्या भी आती है, जैसे लिखा है 16/2/3%, या 16/2/3 लिखा, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं। तो पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 50/3 आया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 5000/3 आएगा। तो क्लियर है? कोई भी संख्या साधारण भिन्न रहे या फिर मिश्र भिन्न रहे तो भी आपसे यहाँ पर बनना चाहिए। तो दोनों कंडीशन उम्मीद है आपसे बन जाएगी। प्रतिशत भी भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये दोनों चीजें आपसे बनेंगी। हर टॉपिक की तरह हम इस टॉपिक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बिल्कुल जो है जीरो लेवल से शुरू होते हैं हमारे हर टॉपिक में, है ना। तो हर टॉपिक में हमने जीरो लेवल से शुरू होने वाले क्वेश्चन किए हैं जिसमें बोर्ड मार्क्स के नियम सबसे ज्यादा लागू हुए हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है जहां पर हम पहले ये सीखते हैं कि संख्याओं का पक्षांतर कैसे करते हैं, प्रतिशत को कैसे हटाते हैं, ठीक है, कैसे बराबर की लेफ्ट की राशि राइट में कैसे जाती है या राइट की लेफ्ट में कैसे आती है। तो इन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है x का 52% बराबर 182। तो भाई सीधा सा है, ठीक है। x का मतलब होता है गुणा, 52% हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 बराबर 182। अब हमने पढ़े हैं बराबर में अंश से अंश कटता है, तो बताइए कट जाएगा क्या? 13 चौके 52, 13 एकम 13, 13 चौके 52 कटेगा। और फिर 4 से ये कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो x बराबर 14 बटेगा 25 गुणे में चला जाएगा, मतलब x बराबर 14 गुणित 25। तो 25 चौके 100, कितना बचा? 10, 25 एकम 25 और 10 35। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 350 बनेगा। तो ये तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये तो सभी से बनना चाहिए। जैसे देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 77। तो यहां पर हमें x की वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल सवाल को सॉल्व करते जाइए। बोर्ड मास का नियम लगेगा, तो पहले क्या शब्द सॉल्व होगा? का, मतलब 420 का 25% और 140 का x%। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्या? 420 गुणित 25/100, और यहां पर क्या लिखोगे? 140 गुणित x/100। ये 100 आया है ये वाला प्रतिशत का, और ये 100 है इस प्रतिशत का, बराबर कितना है? 77। तो संख्या कटती है तो काट दीजिए, छोटी हो रही है तो बिल्कुल 25 से कटेगा 4 बार, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 4 एकम 4, 2 में भाग नहीं जाता 0, 4 पंचे 20, यानी इधर आ गया 105, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 14/10, 10 का भाग देंगे, एक 0 है मतलब एक अंक पहले दशमलव, तो 1.4x बन जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 77। अब पक्षांतर कर दो, 105 ये प्लस का 77 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस का 1.4x जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में। तो घटेगा, सॉरी 15 में से 7 गए, कितना हो जाएगा? 8, 9 में 7 गए 2 बटे 1.4 बराबर x। गुणे का 1.4 बटे में आ गया, दशमलव हटेगा तो 0, तो 14 दूनी 28। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20 बनेगा। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो। बीच में सर ने क्या काटे वो बिल्कुल मत देखो, वो वही लोग देखें जो बिल्कुल स्टार्ट से मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा पहली दूसरी वाले जैसे पढ़ते हैं वही लोग देखेंगे ये चीजें कि कैसे कटा, किसका पहाड़ पड़े, है ना। तो ये पक्षांतर है बिल्कुल। जहां आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि ये पक्षांतर तो एक ऐसी मेथड है कि कोई भी आपके सीनियर जो है, घर पे कोई सीनियर सिटीजन है तो वो भी आपको सिखा देगा, है ना। लेकिन एक बार सिखाने का काम उसका रहेगा, बाकी के लिए आप लोग खुद ही सॉल्व करो। बिल्कुल आप इतनी हैबिट बना लो, यदि मैं यहाँ पर आंकड़ा लिख रहा हूँ 420 का 25% माइनस 140 का x% बराबर 70, तो मेरा आंसर भी और आपका आंसर भी दोनों एक जैसे आना चाहिए।
जैसे यहाँ 20 आया है मेरा, तो आपका भी 20 आना चाहिए, चाहे आप 2 से भाग दो, 4 से भाग दो या 8 से भाग दो। ठीक है, तो इतनी एक्यूरेसी तो आपको लाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है, मतलब इसे सरल करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1260 का मतलब होता है गुणा, और ये 33 3 99 और एक 100, 100/3। अब बताइए 100/3 लिखेंगे या 100/300, तो यहां पर लिखेंगे 100/300। 300 कहां से भाई, प्रतिशत हटेगा तो उसका भी बटे में क्या हो जाएगा 100, प्लस यहां पर बनेगा 750 गुणित 80/100। 100 आया है, ये प्रतिशत का है ना, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, ये आ गया 420, प्लस यहाँ पर 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचा 55 25, 5 एकम 5, यानी कितना 151। तो 420 और 151 दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 571 आपका आंसर। 1 5 और 2 7, 4 और 1 5 बनेगा। तो बिल्कुल आप इस स्टेप को लिखो और 571 आंसर मैच करो। बीच में सर ने क्या काटे पीटे वो बिल्कुल मत देखो, क्योंकि बोर्ड मार्क्स से मैंने एक बार डिटेल्स में पढ़ा दिया है। ध्यान देना, अभी भी जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, तो वो आगे मत पढ़ो, वो पहले पीछे का पढ़ो, क्योंकि आप पीछे का ही क्लियर नहीं किया हो तो आगे का तो सीधी सी बात है बनेगा भी नहीं। और ये जो है हम सिर्फ सवाल का समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, एक स्पीड लेके आ रहे हैं। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा सा उसमें स्पीड बनाना है, थोड़ी सी एक्यूरेसी बनाना है, तो अभी हम उस चीज में मेहनत कर रहे हैं, स्पीड ला रहे हैं। सवाल शुरू नहीं हुए अभी आपके प्रतिशत के, है ना, ये समीकरण तो बनाया है, आप सॉल्व कर रहे हो। अगली बार अगले टाइप में ये क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे आपको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहां पर 365 का 36% प्लस 56.2 का x% बराबर 156.69। इसे हमें सॉल्व करना है, तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले बोर्ड मास मतलब ये दोनों, फिर ये दोनों, है ना। तो ये बनेगा 365 गुणित 36/100 प्लस यहाँ पर बनेगा 56.2x/100। भाई x का गुणा होगा तो x का गुणा हो जाएगा, है ना, बराबर 156.69। ऐसे ही तो बिल्कुल आप संख्या सॉल्व कर सकते हैं। संख्या कटती है तो बिल्कुल काट दीजिए। तो हम यहाँ पर 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा ये 20 बार, है ना, फिर 5 7 35, 5 3 15, फिर 4 से कटेगा 4 5 20, 4 9 36, और कुछ कटेगा क्या, नहीं, ऊपर हो जाएगा 9 3 27, फिर 9 7 63 और 2 65, 657/5 धन। यहां पर दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक और जीरो लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 562x/1000 बराबर 156.69, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो 15,669/100। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 1000, 5 का भाग 1000 में कितनी बार जाएगा, 200 बार। 200 का गुणा करेंगे, 0 0 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 5 12 और 1 13, प्लस यहां पर हो जाएगा 562x बराबर 156.69/100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पर बचा है बटे में 10। अब इस 10 का पक्षांतर होगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, मतलब क्या बन जाएगा वहां पर, ये बन जाएगा 1,56,690। तो थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं यहां पर लेके कर रहा हूं, है ना। सिर्फ ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा कैलकुलेशन बस डिपेंड करता है आप किस स्पीड से कर रहे हो, बाकी कुछ अलग से नहीं रहता है ये, है ना। जैसे ये लिखा हुआ था, कितना है, 1,31,400 प्लस 562x बराबर लिखा हुआ है 15,669, और ये देखो बटे का 10 था तो यहां पर जाके गुणा हो गया, मतलब वो बन गया 1,56,690। तो 562x बराबर 1,56,690 माइनस 1,31,400,
तो सॉल्व कर लीजिए। 562 x बराबर 0, फिर 9 में से 0 गए 9, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 1 गए 5, और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2। तो x बराबर ये बन जाएगा 25,290 बटे 562। संख्या कटती हैं, काट दीजिए, 2 से पहाड़ा पढ़ दो, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो 12,645 में हमें भाग देना है किसका? 281 का। तो सबसे पहले 4 बार में जाएगा ये, है ना। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11। कितना बचा? 0, 6 में से 2 गए 4, 2 में से 1 गए 1, ये 5। अब अगली बार कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, ये कैंसिल। तो कितनी बार कट रहा है? टोटल 45 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 45। थोड़ा सा कैलकुलेशन बस बड़ा हो रहा है, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन के कैलकुलेशन ही आपकी स्पीड बढ़ाएंगे और एक्यूरेसी बढ़ाने वाले हैं। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये बन जाएगा 540 गुणित 75/100 गुणित 5 एकम 5 और 2, कितना हो जाएगा? 7, 7/5 गुणित 2/3। तो काट दीजिए, संख्या काटती हैं तो बिल्कुल काट सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 से कटा कितनी बार? 15 बार। फिर 5 से कटेगा ये 3 बार, 3 से 3 कैंसिल। तो 7 गुणित 54, 7 के 28, कितना बचा? 2, 35 और 2 37। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा 378। फिर से अगला है 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर 140। तो 250 गुणित 14/100 प्लस 150 गुणित x/100 बराबर 140। तो 50 से भाग दे दें, ये कितनी बार? 2 बार, और ये कितनी बार? 5 बार। फिर 2 से भाग जाएगा 7 बार, तो 7 बना 35, प्लस यहाँ पर 2 और 3, तो ये क्या बन जाएगा? 3x/2 बराबर 140। अब जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 35 बटे कुछ नहीं मतलब 1, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 का भाग 2 में 2 बार, 35 दूनी 70 और 3x बराबर 140। अगला स्टेप क्या होगा? इस बटे 2 का भी पक्षांतर होगा, तो बटे की राशि गुणे में, तो 140 गुणित 2 यानी 280। तो 3x बराबर 280 माइनस 70 यानी कितना हो जाएगा? 210। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 70। 280 में से 70 घटाएंगे 210। अब 3x बराबर 210 है, मतलब x बराबर हो जाएगा 70। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 70। मैं ध्यान देना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। बार बार मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ इस बेसिक क्वेश्चनों में कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आप प्रैक्टिस करोगे तो फायदेमंद है। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं है। आपको ये वीडियो स्किप करके आप अगले वीडियो देख लो, आपको कोर्स ही खत्म करना है सिर्फ, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू चलने दो। आप क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, आप बिल्कुल वीडियो को रोको, उसके बाद पहले आप आंसर लेके आओ, फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाओ कि वाकई में हमारा भी यही आया है कि नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा, आप कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर x माइनस 94। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 420 गुणित 36/100
माइनस 350 गुणित 56/100 बराबर बन जाएगा x माइनस 94। पहले का शब्द सॉल्व होता है, इसलिए हमने इस जोड़े को पहले फिर इस जोड़े को सॉल्व किया। तो छोटा कर दो, 0 से 0 कैंसिल है ना, 1 0 से 0। अब 42 गुणित 36 कर दो, तो 36 दूनी 72 की 2 हासिल का 7। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पहाड़ पढ़ते हो तो कितनी बड़ी संख्या रहे, 36 रहे, 72 रहे, 83 रहे या 73 रहे, कम से कम 2 से 3-4 बार तो आपको पहाड़ा बनना चाहिए, इतना कैलकुलेशन आपका रहे। 36 दूनी 72 कितना बचा 7, फिर 36 गुणित 4 144 और 7 151। तो ये क्या बना 1512/10 माइनस ये कट जाएगा क्या, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो, ये 2 बार, ये 7 बार, फिर 2 से कट जाएगा 28 बार। तो 7 8 56 की 6 हासिल का 5, 14 और 5 19, 196 बटे कुछ नहीं मतलब 1 बराबर हो जाएगा x माइनस 94। अब यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा दोनों का, 10 और 1 का 10, तो 10 का भाग 10 में एक बार, 1 का गुणा 1512 में करेंगे तो ज्यों का त्यों। अब 1 का भाग 10 में 10 बार, 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये बन जाएगा 1960 बराबर x माइनस 94। तो घटेगा 1512 में से 1960 या 1960 में से 1512, तो 1960 में से 1512, 10 में से 2 घटा दो 8, फिर से 5 में से 1 गए कितना हो जाएगा 4, और ये 4 बटे 10, और ये ध्यान रखना माइनस में आएगा ना, क्योंकि छोटी संख्या में से हमने बड़ी संख्या घटाए, बराबर x माइनस 94। ये बटे 10 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक अंक पहले दशमलव, और पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा -44.8 माइनस 94 इस तरफ आएगा तो +94 में बराबर x हो जाएगा। तो प्लस माइनस का फिर से हो जाएगा माइनस, तो घटा दीजिए, यहाँ पर 94.0 में से क्या घटेगा 44.8, तो 10 में से 8 गए 2, फिर 13 में से 4 गए कितना हो जाएगा 9, और 8 में से 4 गए 4, और ये प्लस का साइन आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 49.2। 94 में से आप यदि 44 घटाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 49.2। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा है 3842 का 1/2 धन x का 15% बराबर 2449। सॉल्व कीजिए इसे, तो क्या रहेगा, सबसे पहले यहां पर का शब्द सॉल्व होगा है ना, तो 3842 गुणित 1/2, तो ये काटेंगे तो 1921 बार, प्लस x गुणित 15/100 ऐसा ही आएगा, मतलब 3/20 बराबर हो जाएगा 2449। तो ये 1921 धन कितना है, ये 3x/20 है ना, 3x/20 बराबर 2449। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा 1921 का पक्षांतर कर दो, तो ये बन जाएगा 3x/20 बराबर 2449 प्लस का 1921 इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x/20 घटा दीजिए, 9 में से 1 गए 8, फिर 4 में से 2 गए 2, 14 में से 9 गए क्या हो जाएगा 5, 528। और अगले स्टेप में क्या होगा, इस बटे 20 का भी पक्षांतर होगा, तो ये बटे का 20 कहाँ चला जाएगा गुणे में, तो ये बना 3x बराबर 528 गुणित 20, 3 का भी पक्षांतर होगा, या फिर संख्या यहीं पर से आप काट सकते हैं है ना, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 3 6 18, 176 गुणित 20, 0 2 6 12, फिर 17 दूनी 34 और 1 35, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है 160 का √x% बराबर 64/2। तो ये सबसे पहले 160 गुणित √x और प्रतिशत का बटे में क्या हो जाएगा 100, ऐसे ही आएगा ना,
बराबर 64 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना निकल के जाएगा 32। अब ये संख्या कट सकती है क्या? बिल्कुल कट जाएंगी। 20 से कटेगा ये 5 बार और ये कितनी बार कटेगा 8 बार। तो 8 गुणित अंडर रूट x बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणित 5/5 का पक्षांतर। तो 8 से कट जाएगा कितनी बार 4 बार। अंडर रूट x का मान कितना आ गया 20। अब x की वैल्यू निकालना है तो यहां से वर्गमूल हटेगा तो इस तरफ लग जाएगा वर्ग। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 400। तो ऐसे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो और ऐसे के जो बेसिक क्वेश्चन हैं पहले उन क्वेश्चनों से स्पीड बढ़ाओ, उसके बाद जो है अगले टाइप में चलते हैं, है ना। तो पहला टाइप आपका ये था, बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन तो सारे आपसे बनने लगे होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो इनमें क्या है, अभी तक जो है समीकरण आपको बनाया था, आप सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चनों को। अब अगली बार समीकरण भी आपको क्वेश्चन पढ़ के बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 है तो इस संख्या का 24% कितना है। तो अभी हमने समीकरण सॉल्व किए थे, अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। तो एक संख्या का 45%, तो मान लीजिए वह संख्या क्या है x, ऐसे लिखेंगे x का 45% का 15% कितना है 105.3 है। यह है एक संख्या का 45% का 15% यदि 105.3 है तो इस संख्या का 24% क्या होगा। मतलब अब जो भी इस स्टेप को जब आप सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा तो उस संख्या का 24% आपको बताना है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे का मतलब क्या होता है गुणा। तो ये बन जाएगा x गुणित 45/100 गुणित 15/100 बराबर रहेगा 105.3। तो सॉल्व करते जाइए, संख्या काटती है तो काट दो और अदरवाइज सीधा सीधा पक्षांतर कर दो। कैसे, जैसे ये है 105.3 गुणित 100 गुणित 100, ऐसे ही होगा। हर की राशि बराबर किस तरफ अंश में चली जाएंगी और अंश की राशि कहाँ आ जाएंगी हर में, ठीक है। और ज्यादा तो एक अंक पहले दशमलव है तो 1 0 लगेगा, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 5 से भाग दे देते हैं तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार, 5 दूनी 10। फिर 3 से कट जाएगी ये संख्या, ठीक है, या फिर 15 से, चलिए 3 से काट देते हैं। 3 3 9, 1 बचा, 3 5 15, 3 एकम 3। फिर अभी भी 3 से कट जाएगा क्या, कट जाएगा ना, 3 से कटेगा ये कितनी बार 15 बार, 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और अभी भी कटेगा। 3 से काटो ये 5 बार, फिर 3 3 9, 2 बचा, 3 9 27। तो x बराबर 39 दूनी 78/5। तो यहाँ पर 5 एकम 5 कितना बचा 2, फिर से 55 25 75 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है ना, हाँ 15.6। ये गड़बड़ ये हुआ है कि हमने यहाँ 100 को नहीं लिखा, 7800 बटे क्या बनता है ये 5 बनता है ना, या फिर सीधा सीधा 5 से काट देते तो भी आपका आंसर वही आ जाता, 7800 बटे 5। तो 5 से भाग दे दो यहाँ पर, 5 एकम 5, 2 बचा, 55 25, 3 बचा, 75 30 0। तो x का मान कितना निकल के जाएगा 1560। तो किसी संख्या का 45% का 15% 105.3 है, तो वह संख्या क्या निकल के आई यहाँ पर 1560। लेकिन हमें क्या करना था, इस संख्या का कितना बताना था, उस संख्या का 24% बताना था, है ना। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि 1560 का 24% क्या होगा, ये निकालना था आपको। तो 0 से 0 कैंसिल। तो फिर से चलिए गुणा कर दो यहाँ पर डायरेक्ट। तो सबसे पहले 156 गुणित 24 करते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो 156 गुणित 24, 4 सिंह 24 की 4 हासिल कर दो, 20 2 22, 4 और 2 6, फिर से 2 सिंह 12, 10 और 1 11, 2 और 1 3, 4 4 7 3। तो ये कितना आया 37 44 बटे में 10 है, मतलब एक अंक पहले दशमलव। तो आपका आंसर हो जाएगा 374.4, ठीक है। तो उस संख्या का 24% बताना था। तो देखो आप इसको इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते थे। मैंने 2 स्टेप इसलिए बनाए, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो ये 1560 वह संख्या निकली थी, फिर हमने क्या किया, उस संख्या का 24% ज्ञात किए। आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, किसी संख्या का 45% का
15%, 105.3 है, तो उस संख्या का 24% क्या होगा। मतलब ये दोनों स्टेप को जो है हम एक ही स्टेप में यहां पर सॉल्व कर सकते थे, तब भी आपका आंसर वहां पर भी आएगा 374.4। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। एक संख्या मान लीजिए, वह संख्या क्या है x, उस संख्या का 1/5 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। इसको हमने जो है यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आप अलग से पहले वो संख्या निकालो फिर उसका 68% निकालो, तो इससे बेटर हम जो है इसका यहीं से डायरेक्ट 68% निकाल सकते हैं। तो x गुणित 1/5 बराबर 81 गुणित 68/100, ऐसे ही। तो 5 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। फिर अब 4 से कट जाएगा 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 17 बार। तो x बराबर, सबसे पहले 17 गुणित 81 कर दो, तो 17 एकम 17, एक बचा, फिर 17 अट्ठे 136 और कितना, 137, तो ये 1377/5। 5 से 100 काट दीजिए यहाँ पर संख्या को, तो 5 दूनी 10, 3 बचा, फिर से 5 7 35, बचम 25, 2 बचा, फिर 5 के 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 275.4। क्लियर है। तो ये देखो हम यहाँ पर 275.4 लेके आए एक ही स्टेप में। यदि आप इसे 2 स्टेप में सॉल्व करते तब भी आपका आंसर यहाँ पर वही आता, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये समीकरण हम जो क्वेश्चन को पढ़ करके बना रहे हैं। जैसे ये है कि भाई 500 का 6/7 का 42%, है ना, ये 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ करके हमने समीकरण बना दिए हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आंसर लेके आ सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 500 गुणित 6/7 गुणित 42/100, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 35/100 क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यही तो हमें निकालना था। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर और कुछ कटेगा, ये देखो 5 से काट सकते हैं, तो 5 से कटेगा, ये कितनी बार, चलो इसको दशमलव में रहने दो, 5 से नहीं काटते ना, 5 को यहीं रहने दो, 7 से काट देते, 7 42, और कुछ कटेगा क्या, तो गुणा कर दीजिए सीधा सीधा। 5 गुणित 6 कितना हो गया, 30, 30 गुणित 6 यानी 180, 180 गुणित 35, ऐसे ही 35 गुणित 180 कर दो, और बटे में क्या है 100, 1 0 से 0 कैंसिल। तो सबसे पहले 18 पंचे 90, 9 बचा, 18 3 54 और 9 63 बटे 10, फिर से 0 से 0 कैंसिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 63। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पर मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं कि अभी आपने जो समीकरण बनाया सॉल्व किए थे, अब उस समीकरण को कैसे बनाना है हम वो क्वेश्चन को पढ़ करके सीख रहे हैं, है ना। तो अभी भी आपकी पहली प्राथमिकता आप ये रखो कि पहले स्टेज में आपसे ये कैलकुलेशन बनना चाहिए यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का, क्योंकि ये सिर्फ प्रतिशत अकेला नहीं रहेगा। पूरे जो टॉपिक आप मैथ्स के पढ़ने वाले हो, लाभ हानि, औसत, बट्टा, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चाल समय दूरी, सब में जो है हम ये कंडीशन पढ़ेंगे। ये आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ जब तक आपका पेन नहीं चलेगा आप सीख नहीं पाओगे। मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी जो लोग ऐसा बैठ के मैथ्स को देख रहे हैं ना, तो मैं बता दे रहा हूँ आप बिल्कुल पूरा समीकरण लिखो, लेकिन ये आंसर एक बार में नहीं आएगा। यदि आपने बहुत दिन तक पेन नहीं चलाया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी वहां पर, या तो आप गुणा करने में गड़बड़ करोगे, भाग देने में करोगे, कहीं ना कहीं आप उसको मिस करोगे, है ना। तो वो चीजें हमें परफेक्ट करना है। तो ये सवाल थे, इस तरीके के सवालों से ये समीकरण बनते हैं। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की तरफ जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चनों से सवाल की इबारत पढ़ के हम समीकरण बनाने वाले हैं ना। चलिए उससे पहले जो है एक छोटी सी चीज हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, फिर भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर आया कि भाई 500 का 10% तो बनेगा सभी से, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 500 गुणित 10/100 ऐसा,
ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। तो अब जो है इसे पढ़ना सीखना है। जैसे लिखा है 500 का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम पढ़ेंगे कि 500 का 10% कितना होगा। तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी रहती है, 100 रहती है, 100%। तो भाई संख्या क्या है 500, हमने पढ़ा 500 अपने आप में 100% है, तो 10% क्या होगा, ऐसा पढ़ो। इसे है वही स्टेप, ये समीकरण बना बनाया है, ये और भी इजी रहेगा क्वेश्चन को पढ़ोगे तब। ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, 500 अपने आप में 100% है, तो 10% क्या होगा, तो कितना आएगा 50। क्लियर है। फिर से अगला जैसे लिखा हुआ है 3000 का 18 सही 2/3% क्या होगा, ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन। तो सॉल्व करना तो आसानी सी बात है, अभी हमने सॉल्व किया। 3000 गुणे क्या हो जाएगा 56, 18 3 54, तो 56/300 बराबर क्या होगा, काट पीट के आप आंसर ला सकते हैं। पढ़ना सीखना है। 3000 का इतना परसेंट निकालना है, तो 3000 एक पूर्ण संख्या है, मतलब 3000 अपने आप में कितनी है 100%। हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, 3000 अपने आप में 100% है, तो 56/3% कितना होगा, ऐसा। तो तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये अलग से स्टेज नहीं है बिल्कुल। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो काटते पीटते तो सभी से बन जाएगा। अभी हमने जो पुराने क्वेश्चन किए वो इन्हीं के आधार पर तो किए हुए हैं, है ना। समीकरण बनाया था, आप आंसर लेके आ रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप बुक से कलेक्ट करोगे और प्रैक्टिस उनसे करो। आप यहाँ सिर्फ एक गाइडलाइंस लेते जाओ कि कैसे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं करके, है ना। बाकी की प्रैक्टिस आप अपने आप से ज्यादा करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे लिखा है एक कार्यालय में कुल 1225 कर्मचारी हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ जाना। एक कार्यालय में कुल 1225 कर्मचारी हैं, इनमें से पुरुष कर्मचारी हैं 60%, तो आपको महिला कर्मचारियों की संख्या बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक कार्यालय में 1225 कर्मचारी हैं, यदि इनमें 60% पुरुष हैं तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो भाई हमने पढ़ा हुआ है, नोट में पढ़ा हुआ है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी रहती है 100%। कुल संख्या अपने आप में कितनी रहेगी 100। तो बताओ अब यहाँ पर 100% कौन से है, 1225 है, ये है या फिर ये रहेगा, है ना। ये कुल कर्मचारी हैं। तो हम पढ़ेंगे 1225 अपने आप में 100% है, तो 60% क्या होगा, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो 60% क्या होगा, तो 60% किसका है, पुरुष का है। मतलब यहां पर यदि आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये किसकी संख्या निकल रही है, पुरुष की। और जबकि हमें निकालना किसका है, महिला की। भाई कुल कर्मचारी है 100% है, जिनमें से पुरुष हो गए 60, तो महिला कितनी होंगी 40% होंगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1225 अपने आप में 100% है, तो 40% क्या होगा, मतलब आपका आंसर ये है, क्योंकि महिलाओं की संख्या निकालना था। यदि पुरुषों की संख्या निकालना रहता तो ये समीकरण बनाते हम। तो 1225 100% है, तो 40% क्या होगा, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 बचा, बच्चों के 20, बच्चों 25, 245 का दुगना, तो ये हो जाएगा 490। तो यहाँ टोटल कितने महिला कर्मचारी हैं 490, और पुरुष कर्मचारी निकालना रहता तब हम जो है ये वाले स्टेप को सॉल्व करते। प्रेजेंट में यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। हुआ क्लियर। तो ये कुल कर्मचारी जो है वो कितने परसेंट के बराबर होते हैं, 100% के बराबर, है ना। फिर से अगला, एक व्यक्ति की कुल आमदनी, ऐसा लिखा है, कुल आमदनी या आमदनी अकेला लिखा रहा है। एक व्यक्ति की कुल आमदनी 2,75,000 रुपए है, इसमें वह 18% बीमा में निवेश करता है, तो हमें बताना है उसकी बचत की राशि। भाई अब इसका मतलब है एक व्यक्ति की आमदनी 2,75,000 है, जिसमें उसने 18% बीमा में निवेश कर दिया, मतलब 18% उसने खर्च कर दिया, तो बाकी क्या किया होगा, बचाया होगा। तो कितना परसेंट बचाया होगा बताओ। कुल भी हमने पढ़े ना, कुल आमदनी कितनी होती है 100%, जिसमें से 18% खर्च हो गया, तो बचा कितना परसेंट, 82%। तो यहां पर बचत रहेगी कितनी, 82%। हमें बताना बचत कितनी है, तो लिखेंगे हम 2,75,000 अपने आप में 100% है, तो 82% क्या होगा, तो ये इसकी निकल के जाएगी क्या, बचत। यहां सामने लिखना ना भूलना, आप क्या निकाल रहे हो,
तो गुणा कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 से 0, 2 पंचे 10, 14 और 1 15, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 0 8 पंचे 40 के 0, हासिल का 4, 56 4 60, 8 दूनी 16 और 6 22, 0 0 5 5 2 2। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा 2,25,500। ठीक है, 2,75,000 रुपए में जो है उसने 18% बीमा में निवेश किया है, तो शेष राशि कितनी बची है? 2,25,500 रुपए। अगला देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है नमक और पानी के कुल 6 लीटर घोल में, तो घोल मतलब एक मिश्रण दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर मिश्रण लिख लिया 6 लीटर। नमक और पानी के कुल 6 लीटर मिश्रण में नमक की मात्रा है 15%, तो हमें इसमें बताना है कि कितना नमक है। ठीक है, नमक 15% है, लेकिन हमें उसको क्वांटिटी में बताना है ना, प्रतिशत में नहीं बताना है। तो कुल मिश्रण 6 लीटर मानो या 6000 मिलीलीटर मानो, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो यहाँ पर 6 लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर दो, तो ये बन जाएगा कितना? 6000 मिलीलीटर। तो भाई कुल मिश्रण मतलब 6000 अपने आप में कितना है? 100% है। हमें क्या बताना है? नमक की क्वांटिटी बताना है। नमक कितना परसेंट है? 15%। तो 15% क्या होगा? अब ये मिश्रण दो चीजों का था, नमक और पानी का था, है ना। हमें यहाँ पर नमक की मात्रा पूछा है, तो हमने पढ़ा 6000 अपने आप में 100% है, तो 15% क्या होगा? यानी नमक की जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई? 900 मिलीलीटर। लेकिन यदि बोलता कि पानी की मात्रा बताइए, तो भाई 6000 हमें इतना पता है कि ये कितना परसेंट है? 100% है। अब ये मिश्रण दो चीजों का है, नमक का और पानी का। नमक यदि उसमें 15% है, तो बाकी क्या रहेगा? पानी रहेगा। तो पानी कितना हो जाएगा? 85%। तो 6000 100% है, तो 85% क्या होगा? तो ये पानी की क्वांटिटी भी निकल के जाएगी। 0 6 5 6 30, 48 3 51, 5100 मिलीलीटर। तो ये आपके आंसर हैं। अब यदि आपके आंसर मिलीलीटर में नहीं है, लीटर में है, तो मिलीलीटर को आप लीटर में बदल दो, 1000 का वहां पर भाग दे दो। तो 900 में 1000 का भाग देंगे तो 0.9 आ जाएगा, और ये जाएगा 5.1 आ जाएगा, लीटर में निकल के जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए होंगे कि कुल संख्या जो है अपने आप में कितनी रहती? 100%। कुल कर्मचारी 100%, कुल आमदनी 100%, कुल मिश्रण 100%। क्लियर है? तो ऐसी कुछ भी चीजें की यदि टोटल क्वांटिटी दी है, तो वो रहेगी अपने आप में 100%, और जो पूछा जाए उसका गुणा। तो यहाँ ऐसे नहीं पढ़ना 6000 बटे 100 गुणित 15, ऐसे नहीं पढ़ना। क्या पढ़ोगे? 6000 अपने आप में 100% है, तो 15% क्या होगा? 2,75,000 अपने आप में 100% है, तो 82% क्या होगा? तो 82% किसका है? बचत है। तो इसलिए हमने लिखे बचत। यदि बोलता कि कितने रुपए खर्च करता है, तो यहाँ पर हम कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं? वो 18, तो फिर किसका गुणा करते हैं? 18 का करते हैं। देखो, एक टोकरी में रखे 20% आम खराब हैं। ठीक है, अब यहां पर जो खराब आम की बात हो रही है वो कितने हैं? 20%। ठीक है, क्वेश्चन है एक टोकरी में रखे 20% आम खराब हैं, यदि इस टोकरी में कुल आम 150 हैं, तो अच्छे आम की संख्या क्या होगी? भाई कुल आम कितने हैं? अब 150, तो हम क्या पढ़ेंगे 150 को? 150 अपने आप में 100% कुल है, क्योंकि अब हमें कौन से आम बताना है? अच्छे। कुल आम है 100%, 20% खराब हो गए हैं, तो अच्छे कितने बचे? 80%। तो 80% क्या होगा? ये निकल के जाएगा अच्छे आम की संख्या। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि अच्छे कितने आम बचे हैं? 120। यदि बोलता कि खराब आम की संख्या बताइए, तब हम क्या लिखते? 150 अपने आप में 100% है, तो खराब आम का कितना परसेंट? 20% क्या होगा? तो खराब आम कितने आ जाते? 30। ये देखो हो गए 150, 120 और 30। हमें बताना था अच्छे आम, तो हमारा आंसर है यहाँ पर 120।
एक व्यक्ति की मासिक आमदनी 12,000 रुपए है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आमदनी 12,000 रुपए है, इसमें वह शिक्षा पर 10%, भोजन पर 15%, परिवहन पर 20% और मनोरंजन पर 25% खर्च करता है, और मनोरंजन पर 25% खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या होगी। अब वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बनेगा, एक व्यक्ति की मासिक आमदनी 12,000 रुपए है, इसमें वह शिक्षा पर 10%, भोजन पर 15%, परिवहन पर 20% और मनोरंजन पर 25% खर्च करता है, तो उसकी बचत क्या होगी। तो भाई हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी व्यक्ति की आमदनी अपने आप में कितनी रहती है, 100%। तो 12,000 अपने आप में कितना है, 100%। अब इतने सारे उसने खर्च कर दिया है, मतलब कितना परसेंट खर्च कर दिया, 10%। ये सभी की सभी क्या है, खर्च ही है ना उसके, शिक्षा में, भोजन में, मनोरंजन में, परिवहन में, तो सबको जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 70% है ना। 10, 15, 25, 20, 45, 25, 70, तो 70% उसके खर्च हैं, तो बाकी क्या रहेगी, बचत। अब आमदनी है 100%, जिसमें से 70% खर्च कर दिया, तो बताओ बचत कितने की हुई उसकी, 30% की। तो हमें क्या निकालना था, बचत की राशि। तो क्या करोगे, 12,000 अपने आप में 100% है, तो 30% क्या होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 0, 12 तिया 36, तो वह कितने रुपए की बचत करता है, 3600 रुपए की बचत करता है। तो यहां पर आपका आंसर रहेगा। तो इसी टाइप के थोड़े से और हल्के से इसमें डिफरेंट चलते हैं। अभी हमको कुल आमदनी दी है, कई बार ये चेंज होता रहता है ना। जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे लिखा है आमदनी, 3 चीजें हैं, आमदनी, खर्च और बचत। हर बार 3 में से कोई 2 चीजें दी रहेंगी। यहाँ पर क्या क्या दिया था, इस क्वेश्चन में आमदनी दिया था, खर्च दिया था, आपने क्या निकाले, बचत। अगली बार क्वेश्चन ये है, लिखा है उस व्यक्ति की आमदनी क्या होगी जिसका खर्च 40% है और बचत 12,000 रुपए की है। तो क्या समझ में आया बताओ। आमदनी होती है 100%, ठीक है, खर्च कितना कर दिया, 40%, तो बाकी 60% क्या होगा, क्या किया उसने, बचत। और कितने रुपए की बचत किया है, 12,000 रुपए की बचत किया है। इसका मतलब ये जो 12,000 रुपए हैं वो कितने प्रतिशत के बराबर हैं, 60% के बराबर, 100 नहीं है, 60 है ये। आप समझो ना, इसके पहले आमदनी दी थी तो आमदनी 100% होती, बचत 100% थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो 12,000 रुपए अपने आप में 60% हैं। हमें बताना है आमदनी, तो आमदनी कितनी होती है भाई, 100%। क्या होगा, ये निकल के आ जाएगी उसकी आमदनी। सॉल्व कर लीजिए आप, ये 20 पंचे 100, 20 तिया 60, 4,000 गुणित 5, 20,000 आंसर आपका। तो जरूर ऐसे नहीं रटना कि बटे में 100 लिख रहे हैं, कुल चीजें दी हैं तो 100% के बराबर। पहले समझिए कि किसका परसेंटेज है करके। एक बार बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, और एक बार समझ लिए तो फिर इन सवालों में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत सड़े से क्वेश्चन है ये, 1-1, 2-2 सेकंड में आप आंसर लेके आओगे। चलिए अगला थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगला है 500 का x% बराबर 50। x की वैल्यू निकालना है, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, है ना। सबसे पहले तो सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 500 गुणित x बटे 100 बराबर 50, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 5 से कट जाएगा 10, तो x का माना जाएगा कितना, 10। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे कि 500 का कितने प्रतिशत 50 है, ऐसा पढ़ेंगे। 500 का कितने प्रतिशत 50 है, बिल्कुल पढ़ेंगे। या फिर ऐसा भी पढ़ सकते, 50 500 का कितने प्रतिशत है, एक ही बात है दोनों कंडीशन में। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है, लिखा रहता है वहां
ऐसा शब्दों में लिख रहेगा 500 का कितने प्रतिशत 50 है। तो ये पहले जमाना पड़ेगा आपको। तो 500 का कितने प्रतिशत 50 है, या फिर ऐसा कि 50 500 का कितने प्रतिशत है। हमने पढ़ा था ना 1/2 गुणित 100। यहां क्या पढ़ रहे थे आप, पढ़ना सिखाया था 1 2 का कितना प्रतिशत है। भाई प्रतिशत निकालने के लिए किसका गुणा कर रहे हैं, 100 का। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, 50 500 का, मतलब 50 500 का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही पढ़ेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 10%। और यदि आपको जमाना है तो 500 ये लिख दिए, फिर का ये लिख दिए, कितने मतलब x% बराबर 50। ऐसा भी जमा सकते हैं। लेकिन यदि इस तरीके से पढ़ना सीख रहे हैं तो आगे के सवालों में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना। जैसे ये लिखा हुआ है 275 का x% बराबर 55। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, पढ़ेंगे हम यहाँ पर 275 का कितने प्रतिशत 55 है, या फिर 55 275 का कितने प्रतिशत है। तो इसको ऐसा पढ़ते हैं 55 किसका 275 का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही पढ़ते ना 55 275 का कितना प्रतिशत। भाई परीक्षा के कुल अंक ऐसे ही लिखते ना 33/100, 100 में 33 नंबर मिले, पास हुए। तो 33, अब इसमें परसेंटेज निकालना है, तो 33 100 का कितना परसेंट है। तो ये 100 का गुणा हो रहा है किस लिए, प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, तो 55 275 का कितना प्रतिशत है। तो 55 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 20% है। शब्दों में आता है ये क्वेश्चन, एक्चुअल में ये ऐसा लिखा रहता है कि 2.5 किलोग्राम, ऐसा लिखा रहेगा 2 क्विंटल का कितने प्रतिशत है, ऐसा लिखा रहता है। तो 2.5 किलोग्राम किसका 2 क्विंटल, क्विंटल को भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, एक सी यूनिट रहना चाहिए। तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम है होते हैं ना, तो 2 क्विंटल में कितने हो जाएंगे 200। तो 2.5 किलोग्राम 200 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही। तो यहां से दशमलव हटेगा 0, 2 0 से 2 0 यहां पर कैंसिल, और 2 से काट दो, ये 12.5 और ये 10। तो एक अंक पहले दशमलव और खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.25%। तो ये वाला टाइप आता है जिसमें परीक्षा के कुल अंक दिए रहते हैं, प्राप्तांक दिए रहते हैं, उस टाइप में आता है ना। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है एक विद्यार्थी 850 अंकों की परीक्षा में, मतलब यहां पर लिखा हुआ है कुल अंक है 850, और जिसमें प्राप्तांक की बात करते हैं तो प्राप्तांक दिया है 560। हमें बताना है कि प्राप्तांक का प्रतिशत। क्वेश्चन पहले समझो, 850 अंकों की परीक्षा में एक विद्यार्थी 560 अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत बताइए। मतलब हमें यह बताना है कि कितने % उसने प्राप्त किया। तो कितने नंबर लेके आया ये तो पता है, लेकिन कितने प्रतिशत हैं ये नहीं पता है। मतलब हमें यह बताना है कि भाई 560 नंबर जो उसने लेके आया है वो 850 अंकों का कितना % है। इसी से तुलना होगी ना। ये क्या थे, परीक्षा के कुल अंक थे, 560 850 का कितना % है, बस ये सॉल्व करना था। 0 से 0 कैंसिल, अच्छा दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 से काट दो, ये 17 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 0 2 छिंग 12, 10 और 1 11 बटे 17। तो 17 छिंग 102, कितना बचा 10, फिर 17 पना 85, 15 बचा, फिर 17 अट्ठे 136, मतलब लगभग कितना %, 65.8%। तो 560 850 का कितना प्रतिशत है, ये 560 850 का कितना % है, तो 65.8% है। फिर से
अब देखो अगला क्वेश्चन है जहां पर कुल अंक दिए हैं 900 और जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक समझते हो, जितने नंबर बच्चे को प्राप्त होते हैं वो प्राप्तांक कहलाते हैं ना, 675। तो हमें बताना है प्राप्तांक का प्रतिशत बताना है। 900 अंकों की परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 675 अंक लेके आया तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया, ये हमें बताना है। तो सीधा सीधा कि भाई 675 किससे तुलना हो रही है, 900 से, है ना। 900 का कितना परसेंट है ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से 63, 9 पना 45। तो कितना प्रतिशत है ये, 75%।